अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज की इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी हमारे इस यूट्यूब पर न्यू मेंबर्स हैं या जो इससे पहले मौजूद थे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को जो है वो दूर करे और आपको आपके मुस्तकबिल के लिए जो है अल्लाह ताला कामयाब करे। मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो स्टूडेंट आज जो है हम 11th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 1 पार्ट 1 जो हमने पिछली वीडियो में रीड किया था, आज हम जो फर्स्ट ईयर का मींस के इंग्लिश का जो लेसन है बटन उसका पार्ट नंबर हम 2 जो है वो रीड करेंगे। और इसमें पिछली वीडियो में हमने रीड किया था कि एक औरत की कहानी थी और औरत मींस के उसका नाम जो था वो नॉर्मा था और नॉर्मा के साथ उसके हस्बैंड और एक कंपनी के मैनेजर। नॉर्मा के हस्बैंड जो थे उसका नाम था आर्थर और जो मैनेजर था कंपनी का उसका नाम था स्टीवेट। और स्टीवेट और आर्थर और नॉर्मा ये 3 मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। और स्टोरी को चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में हमने ये रीड किया था पीछे कि लालच जो है वो बहुत बुरी बला होती है। इंसान जो है अक्सर हम लोग अक्सर किसी चीज़ के पीछे, जिस तरह से लोग अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं, और ये इस स्टोरी में बताया गया है कि पैसा जो है वो एक चीज़ जो है वो ख़ास नहीं होती ज़िंदगी में। आप अगर मींस के सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भले आपके पास चंद रुपए ही क्यों ना हों, तो भी आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पीछे देखा होगा जहाँ तक हमने रीड किया था, हमने वहाँ तक रीड किया था पीछे जहाँ जो स्टीवेट है वो नॉर्मा के हस्बैंड के पास अंदर आता है दीवान खाने में, और वो जो है स्टीवेट मींस के आर्थर जो है वो स्टीवेट से पूछता है कि क्या तुम कोई चीज़ बेच रहे हो। तो आर्थर ने बोला था कि कुछ ही मिनट लगेंगे, आ फ्यू मोमेंट्स लेटर, के कुछ ही टाइम लगेगा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में जो है बता दूंगा कि इसका क्या मकसद है और क्या चीज़ है। तो चलिए इसे आगे रीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही हेसिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाना। वो मुतज़्ज़ब हुआ, हिचकिचाया। मींस के जब उसने मींस के आर्थर ने मिस्टर स्टीवेट से पूछा तो थोड़ा सा हिचकिचाया। वेल हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, ही सेड, उसने बोला। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम। लिविंग रूम जो होता है वो सोने वाला रूम होता है जिसमें हम सोते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है दीवान खाने। तो दे वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवेट सैट इन नॉर्माज चेयर। यहाँ पर चेयर जो होती है आपको पहले ही पता है कि उसका मतलब होता है कुर्सी। अच्छा, मिस्टर स्टीवेट और जब आर्थर के साथ जो है वो दीवान खाने में मीन्स सोने वाले कमरे में गया तो वो वहाँ पर बैठा जहाँ पर नॉर्मा पहले बैठी हुई थी। मीन्स के नॉर्मा की कुर्सी पर विराजमान जो होता है, ये इंडियन का लफ्ज़ है और उर्दू में भी शायद बोलते होंगे, मुझे समझ नहीं है इस बात की, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि हम अपनी तरफ से यही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी मीन्स के थोड़ी सी सख्त लहजे वाली उर्दू जो है वो याद नहीं होती। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि मिस्टर स्टीवेट सेट इन नॉर्माज चेयर, कि मिस्टर स्टीवेट जो था वो नॉर्मा की चेयर पर बैठा। He reached into an inside coat pocket and withdraw a small sealed envelope. इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा, विदड्रा निकाल लिया, स्मॉल कहते हैं छोटा सा, सील्ड बंद किया हुआ। इनसाइड जो साथ वाली, इनसाइड का मतलब है जो मींस के साइड की जो कोट पॉकेट मींस के साइड की जो जेबें होती हैं, मींस कमीज़ की हूँ या कोट की हूँ, उससे उसने क्या किया, उसने कोट की अंदर की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लिफाफा जो है वो निकाल लिया। इनसाइड हियर, इनसाइड कहते हैं अंदर, हियर इज़ आ की कहते हैं चाबी को, टू दी बेल यूनिट डोम। ये बेल यूनिट डोम जो था वो है जो
गुंबद नुमा मीन्स के वो जो ग्लास के साथ ढका हुआ एक बटन था जो नॉर्मा ने अपने दरवाजे के बाहर से उठाया था, ये उसकी जो चाबी थी वो लेके आया था। कौन लेके आया था? मिस्टर स्टीविट लेके आया था। ही सेड, उसने कहा, ही सेट द इन्वेल्प ऑन द चेयर साइड टेबल। उसने क्या किया कि वो जो इन्वेल्प था, वो जो लिफाफा वो लेकर आया था जिसमें वो चाबी थी, उसने अपने टेबल जो जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था उसके साथ एक टेबल थी, उसने उसके साइड वाली टेबल पे रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड, कनेक्टेड कहते हैं राब्ता, मीन्स किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ का जुड़ा हुआ होना। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये बेल जो थी ये इसके ऑफिस के साथ कनेक्ट थी। मीन्स के यहाँ पर ये जो स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी सी ये स्टोरी जो है वो थोड़ी वजाहत के साथ में बता दूं कि यहाँ पर ये हो रहा था कि ये जो था मिस्टर स्टीविट जो था, ये एक ऐसा मींस के यूनिट मींस एक ऐसा बटन जो था इसके पास था जो ये इसकी ऑफिस के साथ कनेक्ट था, और जब वो कोई उस बटन को दबाता था तो वो हादसा करवा कर उनको फिर पैसे देते थे। ये चीज़ जैसे इंश्योरेंस होती है इसी तरह का कुछ ये तो वो जो बेल थी जो ये लेकर आया था वो इसके ऑफिस से कनेक्ट थी। मींस के इस घंटी का राब्ता मेज़ पर जो रख दिया था उसने, वो डब्बा उसमें जो की थी, उस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से है। उसने उसको बोला, व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए है? आस्क्ड आर्थर ने पूछा। आस्क्ड कहते हैं पूछने को। आर्थर ने उससे पूछा कि ये किस लिए है, इसका इस्तेमाल क्या है, उसने ये पूछा। इफ़ यू पुश द बटन, उसने बोला कि मिस्टर स्टीविट ने बोला कि जब आप उसे दबाएंगे। मिस्टर स्टीविट ने कहा, टोल्ड हिम मीन्स के मिस्टर स्टीविट ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड बोलते हैं दुनिया को, समवन कोई भी, यू डोंट नो कि आप उसके बारे में नहीं जानते, विल डाई वो मर जाएगा। समवेयर कहीं भी, इन दी वर्ल्ड दुनिया में, समवन कोई एक, यू डोंट नो उसके बारे में आप नहीं जानते, विल डाई वो मर जाएगा। यहाँ पर उसने ये बोला कि दुनिया में जब आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में आप नहीं जानते वो क्या होगा, वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव, इसके बदले में आप हासिल करेंगे, आप पेमेंट अदायगी मीन्स पैसे, आप कितने 50,000 $15,000 मीन्स के आप 50,000 डॉलर जो है आपको दिया जाएगा। यहाँ पर उसने क्या बोला कि जब आप, मिस्टर स्टीविट ने उसे बताया कि अगर आप इस बटन को दबाएं तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा, जिसके बदले में आपको 50,000 डॉलर की अदायगी की जाएगी। नॉर्मा स्टेट, नॉर्मा क्या हुआ, तके जा रही थी। स्टेट कहते हैं किसी चीज़ को घूरना या किसी चीज़ को एकदम से अगर आप शौक हो जाते हैं तो आपको क्या होता है, धचका सा लगता है, और आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानते तो आप उसको थोड़ा और गौर से देखेंगे। नॉर्मा स्टेट हो मीन्स तके जा रही थी उसे। एट द स्मॉल मैन, के ये वो जो छोटा सा आदमी था छोटे कद का, और ही वॉज स्माइलिंग, जब नॉर्मा ने उसे देखा तो वो छोटा आदमी जो था वो मुस्कुरा रहा था। नॉर्मा उसको ताहकामत शख्स को आंखें दे फाड़ कर हैरत से तकी जा रही थी, वो मुस्कुरा रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है सरप्राइज्ड, यहाँ पर कुछ हैं मुश्किल अल्फाज के मानी भी हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी लेसन हो, चाहे वो किसी भी बुक का हो, तो आपको अगर याद करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस लेसन्स के, उन तमाम लेसन्स के क्या करने हैं, आपने मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो बीच बीच में से जिस तरह से मैं आपको बताई जा रही हूँ, आप अगर नोट कर ले तो आपको आसानी के साथ जो है वो लेसन्स याद हो जाएंगे। सरप्राइज का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बुकलाया हुआ, मुसफ़्फ़त होना। अच्छा जी, पार्टिकल जोक, मज़ाया चाल, जेन्युइन असली हकीकी, इम्प्रेस्ड परेशान बुकलाया हुआ, स्कोप मयार शोहरत हद। अब आर्थर जो है वो उसको बोलेगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या कह रहे हो। टॉकिंग कहते हैं बात करने को या कुछ कहने को। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या कह रहे हो। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे कहा, आर्थर ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो। मिस्टर स्टीविट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीविट बुकला गया,
उससे क्या हुआ, जब आर्थर ने उससे पूछा कि तुम इस बारे में ये क्या कह रहे हो, कि जाहिर है आपने पीछे देखा कि मिस्टर स्टीवेंट ने मिस्टर आर्थर को बोला कि ये जो बटन यूनिट है ये मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट है, और जब आप कभी इसको दबाएंगे तो क्या होगा कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो वो आदमी जो है वो मर जाएगा और आपको इसके बदले में $50,000 जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पर आर्थर ने उससे एक मीन्स के नॉर्मा और आर्थर जो थे वो एकदम से ऐसी चीज़ सुन के जो है वो घबरा गए थे कि ये क्या कह रहा है। उसके बारे में आर्थर ने उससे सवाल किया था कि तुम क्या कह रहे हो, आर्थर ने उससे पूछा था। तो मिस्टर स्टीवेंट क्या हुआ, मिस्टर स्टीवेंट सरप्राइज्ड, भुखला गया। बट का मतलब होता है मगर। आई विल जस्ट एक्सप्लेन्ड, उसने बोला एक्सप्लेंड होता है वजाहत करना किसी चीज़ के बारे में, मिसाल देना। उसने बोला कि मगर मैंने अभी तो बताया है। आस्क्ड आर्थर, उसने आर्थर को बोला। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश तमाम तर मीन्स के पूरी तरह असली है। जेन्युइन कहते हैं असली को, कम्प्लीटली पूरी तरह। ये ऑफ़र जो है मीन्स के अब स्टीवेंट जो है वो आर्थर को बोल रहा है कि ये जो पेशकश है ये बिल्कुल पूरी तरह असली है। मीन्स मैं आपको जो है वो यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रहा है स्टीवेंट आर्थर को कि मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा या मैं आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन मीन्स असली जो है मैं पेशकश कर रहा हूँ आपको। यू आर्ट मेकिंग सेंस, सेंस जो होता है फहम शऊर होता है। सेंस अक्सर आपने बोला होगा कि जब किसी को आपके मीन्स कोई अच्छा आदमी नहीं होता या उसको बोलने की तमीज़ नहीं होती तो आप बोलते हैं नॉन सेंस, क्योंकि वो यही कहना चाह रहे होते हैं कि ये इसको शऊर नहीं है, इसको तमीज़ नहीं है। यहाँ पर वो आर्थर जो है उसने आर्थर को जो है वो समझाने के लिए उसने बोला यू आर्ट मेकिंग सेंस, के क्या आपको इसके बारे में मीन्स की शऊर नहीं है। आर्थर ने कहा आपकी बात समझ से बाहर है। आर्थर सैड, आर्थर ने उसको बोला कि जो तुम्हारी ये बात है ये मेरे मीन्स के मेरे शऊर से, मेरी मीन्स के फहम कहते हैं किसी चीज़ को समझना। तो वो आर्थर क्या कह रहा था, आर्थर ने उससे बोला कि मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है। यू एक्सेप्ट, तवक्को करते, एक्सेप्ट कहते हैं किसी चीज़ को कबूल करना। अस टू बिलीव, उसने बोला यू एक्सपेक्ट सॉरी मैंने एक्सेप्ट पढ़ लिया, पहले मैंने अच्छे से देखा नहीं। एक्सपेक्ट कहते हैं तवक्को करना, मीन्स किसी चीज़ के बारे में उम्मीद करना। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, कि तुम क्या ये तवक्को करते हो कि हम तुम्हारी बात को पर यकीन कर लेंगे, हमसे तवक्को कर रहे हो। देखें आप यहाँ पर उन्होंने तर्जमा भी साथ लिखा हुआ है, आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम यकीन कर लेंगे। डू यू, हाउ डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसके नुमाइंदे हो। नुमाइंदगी रिप्रेजेंट होता है किसी चीज़ के, मीन्स अगर आप किसी चीज़ के किसी के नुमाइंदे हैं, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या आप किसी भी जगह पर एम्प्लॉय हैं या अगर आप सेल्समैन हैं, आप ड्रेसेस के बारे में अगर वर्क करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो आप जो है क्या करेंगे, किसी भी अपने मींस के जो आपका आने वाला होगा, मींस कोई कस्टमर आता है तो आप उसको उस ड्रेस के बारे में बताएंगे, इस ड्रेस में ये क्वालिटीज़ हैं, इसका कपड़ा ये है, इसका ये वो। उसी तरह से आर्थर ने उससे पूछा कि तुम किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हो। डिमांडेड, जवाब मांगा। डिमांडेड होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, किसी चीज़ से किसी से कोई चीज़, किसी चीज़ का सवाल करना किसी से, और ये कहना कि मुझे इसके बारे में वजाहत दो। डिमांडेड, जवाब मांगा नॉर्मा ने। मिस्टर स्टीवेंट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवेंट जो है वो परेशानी के साथ जो है उस नॉर्मा को देखने लगा, मीन्स मिस्टर स्टीवेंट परेशान हो गया। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, ही सेड। उसने बोला कि उसने कहा मुझे अफसोस है कि मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं। लिबर्टी कहते हैं इजाज़त को, आज़ादी नहीं है कि मैं आपको अगर आप किसी चीज़ के बारे में मीन्स कि आपको बताया गया है कि इसकी वजाहत किसी के आगे नहीं करनी, लेकिन आपने उस बंदे को क्या करना है, आपने उस बंदे को इम्प्रेस करना है ताकि वो इस चीज़ के लिए मुतवक्को हो या दूसरा जो बंदा है वो ये काम करे। तो उसने मिस्टर स्टीवेंट ने आर्थर को बोला कि मुझे ये बात बताने की आपको आज़ादी नहीं है, इजाज़त नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में तमाम तर जो मालूमात है वो दे दूँ। आई अश्योर यू, अश्योर यू कहते हैं यकीन दिलाता हूँ। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्कोप, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये जो
बैनुल अक़वामी मीन्स तंजीम है, इंटरनेशनल स्कोप जो है बैनुल अक़वामी है और शोहरत की हामिल है। ये उसने ये उनको बोला, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैनुल अक़वामी मायार की हामिल है। थर्स्ट आगे एक मुश्किल अल्फाज है तो इसका मानी जो है वो थमा देना होता है। अच्छा जी, अब आगे जो है अगला पेज है हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने आई थिंक यू बेटर लीव, मेरा ख्याल है किसने बोला? आर्थर ने उससे बोला कि मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। आई थिंक यू बेटर लीव, आई थिंक आपको चले जाना चाहिए। आर्थर सैड स्टैंडिंग, आर्थर ने उठते हुए, स्टैंडिंग कहते हैं उठते हुए, आर्थर सैड बोलना होता है। आर्थर ने उठते हुए बोला कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। मिस्टर स्टीविड रोज, मिस्टर स्टीविड ने उठते हुए सॉरी मिस्टर स्टीविड उठकर खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स का मतलब होता है यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, आर्थर ने उसे बोला कि अपना बटन यूनिट जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो वो भी अपने साथ ले जाओ। अच्छा, अब आगे ये बोलता है स्टीविड, आर यू श्योर यू, कि आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल वाजे हैं। वुडेंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, उसने बोला कि आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल यकीन है आपको कि मैं ये ले जाऊं, या आप इसके बारे में 1-2 दिन या इससे ज़्यादा आप इसके बारे में सोचना चाहेंगे? क्या आपको यकीन है कि आप 1-2 दिन इसमें सोचना नहीं चाहेंगे? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द इन्वेलप एंड थर्स्ट देम इनटू मिस्टर स्टीविड हैंड्स। आर्थर ने क्या किया? पिक्ड, उठाना। वो जो बटन यूनिट था, आर्थर ने क्या किया? उसको उठाया। इन्वेलप और वो लिफाफा जिसमें वो की थी, थर्स्ट थमा दिया। आर्थर ने यहाँ पर क्या किया है? आर्थर ने वो जो बटन यूनिट था और उसके साथ वो जो इन्वेल्प लेके आया था, वो मीन्स जिसमें चाबी थी, वो क्या किया? आर्थर ने मिस्टर स्टीविड के इन हैंड्स, हाथ में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, उसने क्या किया? वो अपने हालवे की तरफ गया, वो उठा और अपने हालवे की तरफ गया और दरवाजे को खोला। आई लीव माई कार्ड, उसने क्या किया? मिस्टर स्टीविड ने कहा, मैं अपना मिस्टर स्टीविड सॉरी कि मुझे असल में थोड़ा ज़्यादा बोलने की वजह से खांसी लग गई है। अच्छा जी, यहाँ पर उसने क्या किया? आई लीव माई कार्ड, उसने बोला मिस्टर स्टीविड ने कि मैं आपके लिए अपना कार्ड छोड़कर जा रहा हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने दरवाजे के पास जो एक मेज़ था उसके ऊपर वो अपना कार्ड जो था वो रख दिया। When he was gone, जब वो गॉन कहते हैं चले जाना। When he was gone, जब वो चला जा चुका था। आर्थर tore it in half and twist the pieces into the table। अच्छा, यहाँ पर जब वो चला गया, आर्थर ने टुकड़े कर दिए। इट इन हाफ, आधे आधे। दी एंड टोस्ट, उछाल दिया। द पीसेस, टुकड़ों को। इनटू द टेबल, टेबल पर। आर्थर ने उस कार्ड को उठाया और उठाकर उसको फाड़ कर उसके टुकड़े किए और टुकड़े जो थे वो उस मेज़ पर उछाल दिए, मीन्स फेंक दिए। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन दी सोफ़ा, नॉर्मा अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी। वट डू यू थिंक इट वॉज, आप इसके बारे में जो है क्या ख्याल कर रहे हैं? उसने अपने हस्बैंड से पूछा। उसने पूछा कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या था? शी आस्क्ड, उसने कहा। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड, उसने क्या किया? आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। आर्थर ने बोला मुझे परवाह नहीं। टू नो, मुझे इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। ही आंसर्ड, उसने उसे जवाब दिया। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस, मुतलाशी, राज जो। रिफ्लेक्शन, अक्स। इंट्रिग, तजस्सुस पैदा करना। ऑफेंड, बरहम करना, गुस्सा दिलाना, इश्ताल दिलाना। शी ट्राई टू स्माइल बट कुडेंट,
नॉर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर वो ऐसा न कर सकी। आंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम बिल्कुल मुतजस्सुस नहीं हुए, मीन्स कि तुम्हें इसके बारे में तजस्सुस नहीं हुआ कि ये क्या है। नो, आर्थर ने क्या किया, आर्थर ने बोला नहीं, नो नहीं। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। आफ्टर आर्थर, आर्थर ने क्या किया, आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब की तरफ लौटा, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा वापस अपने बावर्ची खाने में चली गई। एंड और फिनिश्ड, मुकम्मल किया, वॉशिंग द डिशेस, अपने बर्तनों को धोना। नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस चली गई और प्लेटें धोने का काम मुकम्मल किया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, तुम इस वाई वॉन्ट यू टॉक कहते हैं बात करने को, अबाउट इट कि तुम इसके बारे में, जो नॉर्मा थी उसने उसको बोला कि तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने अपने हस्बैंड से कहा। आर्थर आइज शिफ्टेड, आर्थर ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जब आर्थर अपने दांतों को साफ कर रहा था तो उसने अपनी आंखें जो हैं, मीन्स अपनी निगाहें जो हैं वो उठाकर मीन्स नॉर्मा की तरफ मोड़ी। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, उसने मीन्स के गुसल खाने के आईने में उसने नॉर्मा के अक्स को देखा। ही रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, मीन्स के वॉशरूम का जो मिरर था, मीन्स शीशा था, उसने नॉर्मा का अक्स उस शीशे में देखा। डोंट इट इंट्रीग यू, क्या ये तुझ में तजस्सुस बेदार नहीं करता। इट ऑफेंड मी, ये मुझे तैश दिलाता है, मीन्स गुस्सा दिलाता है। किसने बोला, आर्थर सैड, आर्थर ने अपनी बीवी को बोला। सिक, बेहुदा, माकूल, अच्छा, साइकोलॉजी, नफ्सियाती, शर्क, कंधे उचकाना, एक्सेंट्रिक, खपती, सरफरा, सीढ़ी। अच्छा, उसने मीन्स के नॉर्मा ने उसको बोला कि क्या तुम इसके बारे में जानना नहीं चाहते, या तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इसके बारे में क्यों नहीं जानना चाहते, इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। तो उसने क्या किया, उसने उस वॉशरूम में जब आर्थर जो था वो मीन्स के अपने टिथ साफ कर रहा था, उस वक्त उसने उसको गौर से देखा कि ये किस बारे में क्या बात कर रही है, क्योंकि मैं जो है वो इस बारे में नहीं जानना चाहता। तो फिर उसने क्या बोला नॉर्मा को, उसने ये बोला कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके बारे में बात करूं। आई नो, बट आई नो का मतलब होता है मैं जानती हूँ, बट मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, बट लेकिन। नॉर्मा रोल्ड एन अदर कर्लर इन हर हेयर, नॉर्मा अपने घुंघराले बालों को हिला मीन्स के रोल करते हुए नॉर्मा ने मीन्स के अपने बालों को एक बार फिर घुमाया, मीन्स उसके बाल जो थे वो करली थे और उसने अपने बालों को पकड़ा हुआ था और वो उनके साथ खेल रही थी, और उसने एक बार फिर अपने बालों को मोड़ा, इन हर हेयर, अपने बालों को। डजंट इट इंट्रिग यू टू, क्या ये तुझ में तजस्सुस भी बेदार नहीं करता कि तुम इसके बारे में जानो। यू थिंक इट्स आ पार्टिकल जोक, तुम समझते हो कि ये एक तफरीही चाल है, मीन्स ये एक मजाक है, जो कहते हैं मजाक को। शी आस्क्ड, उसने बोला। एज दे वांट इनटू द रूम, वो ये बोलते हुए अपने कमरे में दाखिल हो गई। इफ़ इट इज़, अगर ये है मीन्स के उसने, आर्थर ने बोला कि इफ़ इट इज़, अगर ये है, इट्स आ सिक, ये तो सिक वन, तो ये बहुत बेहुदा मजाक है। मीन्स आर्थर ने नॉर्मा को बोला कि अगर ये एक मजाक है, क्योंकि नॉर्मा ने उसको बोला था ना कि तुम क्या ये सोचते हो कि ये एक मजाक है, तो आर्थर ने उसको बोला कि अगर हाँ ये मजाक है तो ये बहुत बेहुदा मजाक है। नॉर्मा सेट ऑन हर चेयर एंड सेट ऑफर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी और उसके बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च, मुमकिन है ये एक नफ्सियाती, साइकोलॉजी होता है नफ्सियाती तहकीक हो। मीन्स नॉर्मा अब अपने हस्बैंड को जो है वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नॉर्मा ने पैसे के बारे में जब सुना था कि $50,000 मिलेंगे, तो वो थोड़ी सी जो थी वो
पैसों के बारे में लालची हो गई थी। अब वो इसी के बारे में सोचे जा रही थी। तो वो क्या कर रही थी, वो ये कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड को जो है वो इस चीज़ के बारे में मींस के अपने हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में कायल करना चाह रही थी। इसलिए वो उससे बार बार इसी बारे में बात कर रही थी कि हो सकता है, क्या पता कि ये एक नफ्सियाती जो है तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए। कुड बी, हो सकता है। मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनर इज डूइंग इट, शायद कोई सरफिरा करोड़पति ये मजाक कर रहा है। मे बी डूइंग इट, शायद ऐसा हो। मे बी, क्या आप जानना नहीं, हमें भी शायद ऐसा हो सकता है। वुडेंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे। फिर से नॉर्मा ने अपने हस्बैंड से यही सवाल किया। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने नहीं में सर हिलाया। वाई, क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, ये जो है क्योंकि ये गैर अखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मीन्स नॉर्मा के हस्बैंड ने उसे बताया कि ये गैर अखलाकी है, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। नॉर्मा स्लेड बीनेथ द कवर्स, नॉर्मा ने जो मीन्स के लहाफ जो था, मीन्स जो रज़ाई होती है, नॉर्मा लहाफ में घुस गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, ये जो है उसने, मेरा ख्याल है। वेल आई थिंक जो होता है सोचना, ख्याल करना, मेरा ख्याल है कि ये तजस्सुस बेदार कर रहा है। शी सेड, उसने बोला अपने हस्बैंड को। इम्पल्सिवली, अस्त्रारी तौर पर। एलिवेटर होता है लिफ्ट। आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, आर्थर ने क्या किया कि बंद किया। टर्न ऑफ, ऑफ कहते हैं बंद करने को। द लैम्प, वो जो लैम्प होता है रात में मीन्स के जलाने वाली, जो अक्सर आपने देखा होगा ड्रामास में भी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके बेड के साथ जो साइड टेबल्स होती हैं उन पर लैंप रखे होते हैं, कुछ लाइट्स रखी होती हैं। जब वो सोते हैं तो उनको वो बंद करते हैं। तो इनके घर में भी वही माजरा था। तो आर्थर ने क्या किया कि उसको ऑफ़ किया लैंप को, और गुड नाइट, शब्बा खैर, मीन्स के गुड नाइट, शब्बा खैर। ही सेड, आर्थर ने अपनी वाइफ नॉर्मा को बोला कि गुड नाइट, शब्बा खैर, और वो सो गया, लेट गया। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000, $50,000 शी थॉट, थॉट बोलते हैं सोचने को, उसने सोचा। $50,000, ये उसने 50,000 के बारे में सोचा। इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। एज शी लेफ्ट दी अपार्टमेंट, जब वो अपने अपार्टमेंट से रवाना हुई। नॉर्मा सा द कार्ड हॉलवेज ऑन द टेबल, नॉर्मा ने हाल के टेबल पर वो कार्ड देखा। इम्पल्सिवली, अस्तरारी तौर पर। शी ड्रॉप्ड, उसने उसे उठा लिया। देम इनटू हर पर्स, और उसने क्या किया, अपने पर्स में उसे डाल लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, और उसने अपना सामने वाला जो दरवाज़ा था, अब मेन जो मीन्स के जो मेन डोर होता है, वो उसने बंद किया। उसने क्या किया, फ्रंट डोर एंड और जॉइंड आर्थर, उसने दरवाज़ा बंद किया और आर्थर के साथ इन दी एलिवेटर, एलिवेटर में जाकर आर्थर के साथ मीन्स के बंद करने के बाद लिफ्ट में चली गई। वेल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब वो क्या हुआ, कॉफ़ी के वक्फे के दौरान, मीन्स वो जॉब करती थी अपने हस्बैंड के साथ, जब उसे कॉफ़ी की ब्रेक हुई, जब उसे चाय का, मीन्स के दफ्तर में अगर कोई काम करता है तो उसे जब ब्रेक मिलती है, दफ्तर में हो या किसी भी जैसे स्कूल में ब्रेक मिलती है, जब नॉर्मा को ब्रेक मिली तो उसने किया, शी टुक द कार्ड हॉलवेज फ्रॉम हर पर्स, जो उसने उठाया था अपने हाल से मीन्स के निसफ हिस्से किए हुए वो कार्ड अपने पर्स में जो उसने डाला था। एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, उसने क्या किया, उस फटे हुए वो कार्ड को एक साथ जो है वो जोड़ा। ओनली मिस्टर स्टीविट का, सिर्फ उस पर मिस्टर स्टीविट नेम एंड टेलीफोन नंबर, उस पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर स्टीविट का नाम और फ़ोन नंबर था। वेयर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर स्टीविट का नाम और टेलीफोन नंबर जो था वो दर्ज था। हैंग अप, रिसीव, रख दिया। रिस्ट्रॉन, रुकना, बाज रखना, मना करना।
After lunch, she took the card always from her purse again and scotch taped the edges together. उसने क्या किया, दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स से कार्ड के दोनों हिस्से दोबारा निकाले और उनके किनारों को शफाफ टेप से बाहम जोड़ दिया. Why वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रही हूँ, शी थॉट, उसने सोचा. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर शी थॉट तक जैसे उसने बोला कि वाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ, उसने उस चीज़ के बारे में सोचा और उसने क्या किया, उसने ये बोला कि मैं क्यों कर रही हूँ. जाहिर है उसे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं सिर्फ रात को उसने यही सोचा कि $50,000 जो मुझे मिलने वाले हैं उसके बारे में वो सोचती रही. बार बार अपने हस्बैंड को उस चीज़ के बारे में कायल करने की उसने कोशिश की. बार बार हर तरीके से उसने बोला कि क्या तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा, क्या पता ये नफसियाती तरीके से कोई कर रहा हो या कोई मिलियनर सरफिरा इस काम के बारे में कर रहा हो और वो इस काम के बदले में $50,000 देगा. हर तरीके से उसने अपने हस्बैंड को अपनी मीन्स के बात पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी तरफ माइल जो है वो नहीं हो रहा था. अब जो है हम यहाँ तक इसको आज हमने 3 पेजेस को आज हमने रीड किया है पार्ट नंबर 2 में. हर पेज को इंशाल्लाह मीन्स हर लेसन को हम 3 पार्ट में इंशाल्लाह कन्वर्ट करके इंशाल्लाह रीड किया करेंगे. तो आज का जो इंशाल्लाह आई होप रियली सो के आप जो हमने ये रीड किया है इंशाल्लाह आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी. वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है और क्लियरली मैंने आपको एक एक लफ्ज़ के बारे में अच्छे से बताया भी है. तो चलिए इंशाल्लाह इससे आगे जो है इंशाल्लाह हम कल अगली वीडियो में इंशाल्लाह रीड करेंगे हमारी अगली वीडियो में. तो फिर से बता देती हूँ, ये जो हमारा लेक्चर था ये 11th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बटन था. तो इंशाल्लाह जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. तो मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे आपके मुस्तकबिल में और नेक ख्वाहिशात जो हैं अल्लाह ताला आपकी जो है वो पूरी करे और अल्लाह ताला आपको भी नमाजियों परहेज़गारी की तरफ लेकर जाए और अल्लाह हमें भी लेकर जाए. अल्लाह ताला सबको सलामत रखे. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.